यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक के चारण पर आधारित है, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही संवेदनशील और तलाशी जोखी था और वह दुख के बारे में जानना चाहता था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव के पास एक विशेष उपदेश दे रहे हैं। वह तय कर बैठा कि वह बुद्ध के पास जाकर उससे यह सवाल पूछेगा, क्या है दुख और यह कैसे शुरू होता है, और क्या है सच्ची खुशी? आर्यन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और अपने सवालों का उत्तर चाहता था। बुद्ध ने उसके सवालों का समर्थन किया और दुख और खुशी के मूल उपादान के बारे में व्याख्या की। बुद्ध, बेटा, दुख केवल इच्छा और आकुलता से आता है। यह उसी क्षण आता है जब हम जीवन से अधिक या कम कुछ चाहते हैं। यह इच्छा और आकुलता ही हमारे दुख के कारण होते हैं। आर्यन, और सच्ची खुशी क्या है? बुद्ध, खुशी सामंजस्य, संतोष और इंद्रियों के त्याग का परिणाम होती है। यह वह अवस्था है जब हम अपनी आत्मा की ऊंचाइयों और गिरावटों को समझते हैं और इच्छाओं के दुख से मुक्त होते हैं। आर्यन, तो दुख से कैसे बचा जा सकता है? बुद्ध, दुख से मुक्ति के लिए आत्मा को संयमित रूप से रखने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करना और सब कुछ सामंजस्य में देखना चाहिए। जब हम इस तरह सोचते हैं, हम दुख के बिना खुशी पा सकते हैं। आर्यन, लेकिन बुद्ध जी, यह आसान नहीं है। इच्छाएं और आकुलता हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हम उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध, आर्यन, दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि सब कुछ अस्थायी है और हमें जो चीजें हमारी आत्मा को स्थिरता और शांति देती है, वो अंदर से आती हैं। आर्यन, जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? बुद्ध, आर्यन, यह सच है कि मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन यह संभव है। हमें अपने मन को जानना चाहिए, उसकी लहरों को समझना चाहिए। यदि हम यह समझ लेते हैं कि इच्छाएं आती जाती रहती हैं, क्या यह माना जाता है कि हमें नहीं दौड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? तो हम अपने मन को क्या हमें अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए? बुद्ध, नहीं आर्यन, यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। हमें अपने जीवन में जो कुछ आवश्यक है वह संयमित रूप से रख सकते हैं, लेकिन हमें आत्मा की शांति और सुख के लिए इन सब को सामंजस्य में देखना होगा। खुशी और संतोष हमें अपने अंदर से प्राप्त होते हैं और हमें उन्हें खोजने के लिए बाहर की तलाश में नहीं जाना चाहिए। आर्यन, कैसे? बुद्ध जी, आप इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं? बुद्ध, आर्यन, खुशी और संतोष हमें अपने जीवन के सांसारिक दुखों के बावजूद अपने अंदर से प्राप्त होते हैं। यह उन गहरी अंतरात्मा की भावना है जो हमारे मन के विचारों के परे है। यदि हम इसे समझ लेते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। आर्यन, धन्यवाद बुद्ध जी, आपके शिक्षाओं से मुझे कई सवालों का जवाब मिला है। बुद्ध, आर्यन, यह मेरा आदर्श है कि हम सभी कुछ सीख सकते हैं और अपने अंदर के ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सवालों का उत्तर खोजना हमारे आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही हमें दुख के कारणों को समझने और दुख से मुक्त होने के लिए अपने अंदर की शांति और सद्गुण की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।